इंडिया के एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, वेल नॉट सो फेमस डायरेक्टर है, अनुभव सिन्हा। लेकिन उन्होंने इंडिया की वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवीज बनाई थी जिसका नाम है रावण, स्टारिंग शाहरुख खान। इस फिल्म के बाद ही इंडिया में VFX मूवीज का कल्चर जो है वो शुरू हुआ था एंड शाहरुख खान की रेड चिलीज इज वन ऑफ द कंपनीज जहां VFX बहुत थासु एडिट करते हैं। आज हम VFX की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करने आए हैं फिल्म भीड़ की, जो अनुभव सिन्हा ने ही डायरेक्ट करी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस डायरेक्टर ने एक VFX वाली एक एक्शन हीरो फिल्म डायरेक्ट की थी वो एकदम से ही इतने सोशल टॉपिक पे कैसे शिफ्ट हो गए। तो ये शिफ्ट एकदम से नहीं आया। आज से काफी साल पहले उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था मुल, जिसमें तापसी पन्नू थी और इनके साथ थे ऋषि कपूर। इस मूवी का टॉपिक था ऑल द प्रेजुडिस दैट हैपेंड अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी और ये मूवी भी काफी ज्यादा वेल रिसीव्ड बाय द सोसाइटी, जिन्हें पता था कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके बाद एक फिल्म आई थी आयुष्मान खुराना स्टारर आर्टिकल 15, जिसमें कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन पे इन्होंने मूवी डायरेक्ट की थी। देन केम अ फिल्म ऑन पेट्रियार्की जिसका नाम था थप्पड़, जिसमें तापसी पन्नू थी। एंड अभी लास्ट ईयर आयुष्मान खुराना के साथ इन्होंने एक और फिल्म की थी जिसका नाम था अनेक, जिसमें ईस्ट इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच हो रहे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और काफी डिसीजन मेकिंग पर इन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और आज ही के दिन 2 साल पहले हुआ था द इनफेमस लॉकडाउन एंड अनुभव सिन्हा ने सोचा कि डेफिनेटली दिस इज अ स्टोरी टू बी टोल्ड टू द इंडियन। और आज ही रिलीज हुई है इनकी फिल्म जिसका नाम है भीड़, जिसमें भूमि पेडनेकर, दिया मिर्जा, राजकुमार राव, पंकज कपूर और कृतिका कामरा जैसे नोटेबल एक्टर्स इस फिल्म में हैं। एंड ऑलरेडी फिल्म के रिव्यूज ऑनलाइन काफी बढ़िया आए हैं एंड हियर आई एम समक्ष मल्होत्रा डिस्कसिंग दिस फिल्म विद ऑल ऑफ यू गाइस सो यू कैन अल्टीमेटली डिसाइड कि आपको इस फिल्म को देखने थिएटर जाना है या इसका OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने का वेट करना है। सबसे बड़ा स्टैंड आउट पॉइंट इस फिल्म का ये है कि बहुत ज्यादा सालों के बाद आई कांट इवन रिकॉल कि लास्ट ब्लैक एंड व्हाइट मूवी मैंने कौन सी देखी थी या देखी भी थी कोई लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म या नहीं, बट दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जिसका पूरा कलर टोन ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोम में है। एंड अनुभव सिन्हा के पास काफ़ी चीज़ें हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में हमें बताने के लिए, काफ़ी कहानियां हैं इन द सेम फ्रेम, बट द स्टोरी इज सेंट्रली रिवॉल्विंग अराउंड द माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स दैट हैपेंड। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे जो अलग अलग सिटीज़ में काम कर रहे थे, कैसे बॉर्डर सील हो गए थे, कैसे इमिग्रेंट्स स्ट्रैंडेड रह गए थे, कैसे ट्रेन के नीचे आकर काफ़ी इमिग्रेंट्स की जान चली गई थी और कैसे उनकी डेली वेज वर्कर्स जिन बिल्डिंग्स को बनाने में मदद करते हैं उन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर उन्हें जाने के लिए एंट्री नहीं मिल रही थी। उन सब सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने ये फिल्म बनाई है एंड दिस इज अ अटेम्प्ट जो बहुत बड़े इविल्स को टारगेट करता है, नॉट जस्ट द लॉकडाउन एंड द पैंडेमिक बट द कास्ट एंड क्लास डिवाइड जो हुआ था लॉकडाउन की वजह से। जो हम शहर में रहने वाले लोग थे, हमारे लिए जिंदगी मुश्किल तो डेफिनेटली हुई थी। हमारे लिए फाइट सर्वाइवल की नहीं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे थे, मिलियंस ऑफ पीपल, जिनके लिए ये जीने और मरने का सवाल बन गया था। उन्हें चूज करना पड़ता था कि वो अगले दिन अपने घर की तरफ पैदल जाएं, किसी की मदद लेकर जाए या जिस सड़क पर वो है वहीं पर ही रह जाए। माइग्रेंट्स के लिए सिटीज को छोड़ना और अपने विलेजेस की तरफ जाना एक बैटल था, एक बैटल ऑफ लाइफ जो उन्हें लड़ना पड़ा ताकि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सके। एंड यही फिल्म मेकर्स ने ट्राई किया है कि वो कैप्चर कर पाए इस पूरी सिचुएशन को अपने लेंस कि 2 साल पहले हुए लॉकडाउन में हुआ क्या था। अनुभव सिन्हा के साथ साथ राइटर सोनाली जैन और सौम्या तिवारी भी हैं एंड दे हैव डिसाइडेड टू टेल दिस स्टोरी थ्रू अ लेंस दैट कैप्चर्स द रिएक्शन ऑफ हैव नॉट्स ऑफ द पैंडेमिक। इसका बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव है बिकॉज हमने ये कहानियाँ 2 साल पहले न्यूज़ में ज़रूर देखी थी, बट जब इन कहानियों पर और ज़्यादा रिसर्च होने लगी तब इनके सच सामने आए। इन लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये जानने की कोशिश भी की थी कि माइग्रेंट वर्कर्स कितने थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी लॉकडाउन के अंदर, लेकिन RTI डालने के बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि गवर्नमेंट के पास इसका डेटा ही नहीं है। यही रीज़न है कि माइग्रेंट्स की इस कहानी को जस्टिफाई करना, इस कहानी को वॉइस आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चाहे ये कितनी भी कंफ्यूज्ड बॉर्डरलाइन मिसगाइडेड रियलिटी थी हमारे देश की, लेकिन इसको एक प्लेटफॉर्म देना, इस सच्चाई को हिस्ट्री में लेकर आना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहीं पे सिचुएशन और स्टोरी जो है, हम जैसे लोग तो घर पे बैठे हुए थे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कर रहे थे, अपना मॉरल कंपास चला रहे थे, डलगोना कॉफ़ी बना रहे थे, रील्स, यूट्यूब एंड एवरीथिंग वाज ऑन द बूम। बट देयर वाज अनदर सेक्शन विच वी हैड नो आइडिया अबाउट द माइग्रेंट्स,
जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे। एंड जब तक कई माइग्रेंट्स अपने घर पहुंचे, या तो ट्रेन की सेवाएं शुरू हो गई थी वापस, या फिर लॉकडाउन ही खत्म हो गया था। दैट इज द रीजन व्हाई इट क्रिएट्स सच अ पावरफुल प्रेमाइस। अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म में सिर्फ माइग्रेंट्स की ही कहानियां नहीं बताई, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बताए उन कैरेक्टर्स के जरिए जिनको वो एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टार्टिंग विद पंकज कपूर, जो प्ले कर रहे हैं एक सिक्योरिटी गार्ड हु इज माइग्रेटिंग विद हिज फैमिली, और पहली लाइन में ही वो कहते हैं कि मैं ही आपकी मर्सिडीज धोता हूँ रोज, आई वॉश अ कार एवरी डे, ओवर द कॉल टू हिज एम्प्लॉयर। राजकुमार राव यहाँ प्ले करते हैं सूर्य, एक मैन जो कि एक कॉप है। एंड देयर आर सो मेनी न्यूआंसेस, कैसे अनुभव और राजकुमार साथ में मिलके एक ऐसा आदमी, एक ऐसा कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर देते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे एग्जिस्ट करता है। भूमि पेडनेकर है, who is a girl who's higher part in the hierarchy of struggles, and you know the actor is amazing in what she does. स्क्रिप्ट फोकस करती है उनकी रोमांटिक इंक्लिनेशन पे ज़्यादा टुवर्ड्स सूर्य rather than what she's going through as a doctor, which is one thing which I felt was not really needed in the story. पंकज कपूर एक seasoned performer है and you know does his best to bring out the evil setup in the words. He is used as the voice of the ones waiting at the boundary, but उन्हें भी काफ़ी तरीके से स्टीरियोटाइप किया गया है। कृतिका कामरा एक जर्नलिस्ट बनी है एंड शी इज़ प्रॉमिसिंग, शी इज़ वेरी इम्प्रेसिव, और उनके जर्नलिज्म में मुझे दिखा बरखा दत्त का कैरेक्टर, हाउ शी वॉज गोइंग ऑन ग्राउंड कवरिंग एवरी पॉसिबल सिनेरियो दैट हैपेंड इन द लॉकडाउन। और यही जर्नलिज्म saw a paradigm shift in both negative and positive ways जब लॉकडाउन हुआ था। और ये पूरी मूवी अगर मैं आपको बताऊं तो एक टिप है आइसबर्ग का, बिकॉज इस मूवी में हमें सिर्फ 3 या 4 लोगों की कहानियां सुनने को मिली है, जबकि ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम पे, जिनमें से कितने जिंदा हैं, कितने जिंदा नहीं है, कितने अपने गांव में ही रह गए, कितने शहर वापस आ पाए लॉकडाउन खुलने के बाद। ये कहानी हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगी। तो जहाँ ये थी एक्टर्स की बात और स्टोरी की बात, अब हम करते हैं डायरेक्शन और म्यूजिक की बातें। अनुभव सिन्हा as always blew our minds away with Article 15, with Thappad, with Anek and with Mulk. Now added to his list of movies based on social causes is Bheed. Anubhav Sinha की direction जो है that is definitely up to the mark, because this story 114 minutes की ये story एकदम engaged रखती है, हमें एकदम hooked रखती है from the very beginning. And the films end with such a thought-provoking note कि pandemic हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट था या माइग्रेंट्स के लिए, एंड डेफिनेटली वी ऑल नो द आंसर। एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू अनुराग साइका's म्यूजिक, इट्स वेरी पावरफुल, स्पेशली द हिराइल बास सॉन्ग जो कोलैबोरेट करता है पूरी सिचुएशन को इन अ गट रेंचिंग पीस ऑफ आर्ट। दिस सॉन्ग इज नाउ अवेलेबल ऑन यूट्यूब इफ यू वांट टू वॉच इट। इट्स एन अमेजिंग पीस जो पूरी लॉकडाउन की सिचुएशन को, माइग्रेंट्स की सिचुएशन को बहुत क्लियरली पोर्ट्रे करता है। ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट भीड़, इट्स अ मिक्स ऑफ कॉन्वर्जेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि इस कॉन्वर्जेशन को आगे लाया जाए, एक आइडियोलॉजी को जो इन कॉन्वर्जेशंस को ओवर पार कर सके। इट्स डेफिनेटली अ confusing watch, but it has its merits and this film cannot be ignored. So thank you so much for tuning in for the review of the film Bheed. अगर आपने ये मूवी देखी है then let me know in the comments below कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और इसमें क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, so that we can discuss it further. If you like the video then do like the video, and while subscribing to my YouTube channel, do remember to press the bell icon so whatever I upload next, you get the notifications first. Also remember to follow me on Instagram and Twitter. The handle is Samaksh Vivo. Thank you so much. Signing off.